और सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी। अनीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहानी सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथ न पूरे आवै बाती। अबारिधि नागिए कि कपियावा, सुचरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब मन ही मन गाया करते हैं। अछुधा न रही तुम ही तब काहू, जाहरत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नी के आगे दुख पावा, सचिव ने असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर खा क्यों नहीं लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना पड़ेगा। अजही बारिश बंधायऊ हेला, उतरे हुसैन समेत सुवेला। अशोभनु मनुज खावे हमें भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। अप्रिय बानी जे सुनहि जे काहि, ऐसे नर निकाय जग अहै। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए। मैंने मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाहि ते नर प्रभु थोरे। अप्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता देहि करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तौ न बढ़ाई रारी। अनाहि तसन मुख समर मही, तात करिय हठि मारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए। नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट कर मारकाट कीजिए। अयह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। अस्तुत सन कहा दस कंठ रिसाई, असी मति चटके ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अबहि तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुषय अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ
घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल दिवस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चलिहु निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। सांधि का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को दिखाता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताल पखावज और वीणा बज रहे हैं। नित्य नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। असुना शीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। अपरम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तिहि आसन आसीन कृपाला। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा। पढ़ तो चुके। नहीं। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेकी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस। अतः तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तिहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि बानाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन।
अधन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। अपूर्व दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। अकहत सब ही देखा शशि मृगपति सरिस संक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। अमत्त नाग तम कुंभ बिदारी शशि केशरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। अभिथुरे नभ मुकुताहल तारा निश सुंदरी केर सिंगारा। कहा प्रभु शशि कहा प्रभु शशि महु में चकताई। कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कह जाई। हमारे राहु शशि कहा कोई उर मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। अपूपह जब विधि रति मुख कीना सार भाग शशि कर हरि लीना। अच्छिद्र सुप्रगट इंदूर माही तेहि मग देखिए नभ परिचाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सारा सार भाग निकाल लिया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तब प्रभु कहा गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। अभिष संयुत कर निकर पसारी जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मुहूर्ति विधुर बसती सोई श्यामता श्यामता भास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवान पारायण सातवां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनि बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले,
देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। अलंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंधर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है यह न तो बिजली है, न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। अक्षत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सुहिरव मधुर सुनहु सुर भूपा। असुनि मुसुका प्रभु मुसुकान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संदाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। अक्षत्र मुकुट ताटंक तव, हते कहीं बान। सब के देखत मही परे, मरमुन को जान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिषेउ आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। अकंप न भूमि न मरुत अभिषेका, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। असोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। दसमुख देखी सभा भव, दसमुख देखी सभा भय पाई। बिहसी बचन कहा जुगुति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवनी भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचौर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही फसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गई। सजल नयन कहा जुग जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी।
संत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। अविश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। अलोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैंने मेरे इन विचारों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, परलोक अंग अंग विश्रामा। त्रिकुटी विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कछ घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुट संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। जासु 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 घ्राण अश्विनी कुमारा, निचियर दिवस निमेष अपारा। हवन दिशा दस वेद बकानी, मारुत श्वास निगम निजगमी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन 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 अनल अम्बुपति जिहा, पुष्पति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। अधो मेरा दस भारा, कैल सरिता निकोचारा। उदर उदधि अधो जातना, जग में प्रभु का बहु फल। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सचि चित्त महान। मनुज भास सचराचर, रूप राम भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप श्री राम भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। आज का ये अंतिम है। अस विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। अप्रीति करौ रघुवीर पद, मेरी बात नाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।